आपको बताएं बच्चे जो पागल पैदा होते हैं, पागल, ये कौन बच्चे होते हैं? इस पे जब रिसर्च हुआ तो पता चला ये वो बच्चे हैं माँ के पेट में थे तो बाप ने इनको मारा, इनकी माँ को। 80% बच्चे पागल जो माँ के पेट से। अब जब मारा तो बच्चे के दिमाग पे असर हो गया जो पेट में था बच्चा। यानी जहालत की हद है प्रेगनेंसी में औरत को मारना। मारा। सब औरतों की गलती नहीं होती, मर्द भी बड़े बड़े जानवर पड़े हैं। जब कोई अपनी बीवी को मारता है तो ये बताता है कि मैं भी जाहिल हूं, मेरा बाप भी जाहिल था, मेरा दादा भी जाहिल था, हम सब पुराने जाहिल हैं। और जब कोई औरत अपने आदमी के साथ जबान चला के बदतमीजी करती है तो वो ये बताती है कि मैं भी बदतमीज हूं, मेरी माँ भी बदतमीज थी, मेरी नानी दादी पूरा खानदान मेरा बदतमीज है। एक तरफा बात कभी करनी नहीं चाहिए। बोलो बात सही है गलत है? बेटे सब मुसलमान हो, अंदर आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ। अच्छे बच्चे हैं, अच्छे नेक लड़के हैं, अच्छे लोग हैं। इधर बैठो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बैठ जाओ, अच्छे बच्चे हैं बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, दुआएं दे रहा हूं मैं, बैठ जाओ, वहीं बैठो, एक जगह नहीं, बस जहां पीछे जगह मिले वहीं बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, बैठ के सुनो। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा है? अब बीबी जो है ना, वो प्रेगनेंसी में आदमी मार रहा है उसको, तो उसके दिमाग पे असर हो गया। जब औरत प्रेगनेंसी में, डॉक्टर के सभी इसमें बैठे होंगे कितने साहिबे औलाद, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हिदायत कर देता है आजकल कि इसको टेंशन मत देना अपनी बीबी को, और इसको अच्छी चीजें खिलाना, बच्चे पे असर होगा। यानी अगर ज्यादा ताकतवर बच्चा चाहते हैं तो बादाम ज्यादा खाएंगे तो इससे आपको इसको आयरन बढ़ेगा। अगर इसको ताकतवर बनाना चाहते हैं तो ज्यादा सेब खाएं प्रेगनेंसी में, इससे बच्चे के अंदर ताकत ज्यादा आएगी। इसको आप ऐसा करें, जितना आप इसको खिलाएंगे, संतरा, संतरे से विटामिन सी आएंगे, नींबू से विटामिन सी आएंगे, और अमरूद से विटामिन डी आएंगे। अब मुझे बताओ, मां धूप में बैठेगी तो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़ेंगे। अब मुझे दिल से बताओ, हाथ रख करके दिल पे, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, अल्लाह का बनाया हुआ संतरा, अल्लाह का बनाया हुआ अनार, अल्लाह का बनाया हुआ अमरूद, अल्लाह का बनाया हुआ बादाम अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या मां अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बोलो तो। अब बच्चों की तरबियत टीवी के हवाले, मोबाइल के हवाले। अब कोई बच्चा अपने बाप को नहीं जाता, फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की ने ना, अरे नाक तो पहले इसकी मां की कटी है, इसकी मां ने ऐसा किया है। मां की तरबियत है। आए दिन वो आता रहता है साहब, कुरान छोड़ दिया लोगों ने, घरों से कुरान निकल गए, इंग्लिश की तालीम पढ़ाओ, तालीम हम कब मना करें, पढ़ाओ, हमारे कहने से रुकोगे भी नहीं तुम, पढ़ाओ। इंग्लिश के चक्कर में लड़की चली गई गैर मुस्लिम के घर में, क्या करोगे फिर? उसकी 22, 23, 24 साल की उम्र हो गई और शादी की उम्र उसकी गुजर गई। हुजूर ने फरमाया जिसकी शादी की उम्र हो जाए बच्चे की और उसका माँ बाप न करे और फिर वो कोई ऐसा कदम उठाए तो उसमें माँ बाप भी गुनहगार है। अब वो उम्रें गुजर रही हैं, लड़की तालीम हासिल कर रही है, वो गैर मुस्लिम बड़े खुश हो रहे हैं, उनके बड़े दिलों में ठंडक पड़ रही है कि हमने बड़ी लड़कियां बदल दी, बड़ी लड़कियां बदल दी। और बात ठीक भी है भाई, कामयाब हैं वो लोग, मगर वो उस पर कामयाब है जिसने दीन समझा नहीं है। जिस औरत ने दीन समझ लिया वो तो हजारों को और अपनी तरफ ले आती है। अब जिसकी बाप माँ बेगैरत, भाई बेगैरत, डांस हो रहे हैं, डीजे हो रहे हैं, फिल्में चल रही हैं घर में, पूरे दिन खुदा का नाम कोई नहीं ले रहा पूरे घर में, जिसकी नेमतें खा रहे हैं, वहीं अम्मा बैठी है, वहीं बेटी बैठी है, वहीं बाप बैठा है, वहीं भाई बैठे हैं, पूरा घर बेगैरतों का, टीवी चल रही है, उसमें गंदी फिल्में आ रही हैं, माँ भी देख रही है, बाप भी देख रही है, उसमें गंदी हीरो हीरोइन लिप लॉक कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनको हीरो हीरोइन ये कहते हैं। और फिर वो जब ना मिली ना हीरो हीरोइन तो अम्मा रोने लगी, अरे क्या हुआ, अरे इसको इसकी मुलाकात ना हुई ना इसकी, जब हुई तो फिर अम्मा मुस्कुराई तो
अब वो लड़की भी देखने लगी मेरी अम्मा तो राजी होती है, तो जो अम्मा जिस बात पे राजी होती थी माज़अल्लाह उसने वही कर दिया। अम्मा कह रही है हाय मेरी, अरे तो नाक तो तूने खुद कटवाई ना, जितना तू टीवी के सामने रोई है, अगर बेटी के सामने अल्लाह के सामने रोती मुसल्ला बिछा के तो सर नहीं कटाती, नाक नहीं कटाती। अल्लाह के फजल से तेरी बेटी तेरा सर फकर से बुलंद कर देती, तुझे दुनिया में भी इज्जत वाली बनाती। जिंदाबाद लाभ। देखो ये तकरीर नहीं है, ये तकरीर नहीं है, जिंदाबाद, ये तकरीर नहीं है, ये मशवरा है। हमारा काम है अजान पढ़ना, नमाजी बुला के नहीं लाएंगे हम, तो हम तो अपनी बातें कह रहे हैं। अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं भाई। एक औरत मदीने में दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए, मेरे हुजूर जंग, जल्दी बोलो, मेरे नबी जंग जीत जाए। और उसका बाप भी जंग में, ध्यान से सुनना, हिलना जुलना मत, उसका बाप भी जंग में, उसका भाई भी जंग में, उसका बेटा भी जंग में, मगर वो ये दुआ नहीं कर रही है मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा बच जाए। ऐसी औरत है दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। किसी ने आकर के कहा हुजूर जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। और बता रहा हूं इस महफिल में खुदा की कसम खा के, कोई भी शख्स अपने बाप के मरने के बाद ही समझता है, जीते जी नहीं समझता बाप क्या है। को बताओ मेरी बात गलत तो नहीं है? जब साया उठ जाए ना और जब बारिश आती है तो कहता है यार छत्ती तो अच्छा था। जब साया होता है तो उसे डराते हैं, धमकाते हैं, उसे कहते हैं अब्बा तुम बूढ़े हो गए हो, तुम मत बोला करो बीच में, हमसे ज्यादा नहीं जानते। बाप का दर्द क्या होता है ना, जिसका बाप हो उसको खबर नहीं हो सकती, मगर सुनो बाप का दर्द। आज से 25 साल पहले मेरी 11-12 साल की उम्र थी तो मेरे बाप दुनिया से गए। आज भी मुझे अपने बाप का वो दिन याद है। आज दुनिया मेरे नाम की तकरीरें सुन ले। दुनिया तो जब वो जिसने पौधा लगाया था वो माली नहीं है तो क्या करे बताओ। कुछ लोग घर में घर बना के बाप को निकाल के खुश होते हैं और कुछ लोग घर बना के रोते हैं काश हमारा बाप होता। बाप उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, बाप उस दिन मरता है जिस दिन उसका बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है। टूट जाता है बाप, कहता है मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, मैंने बीच चौराहे पे बच्चों की वजह से लोगों को गालियां सुनते देखा है, अपने बच्चों की वजह से कहां कहां जाते देखा। जिंदगियां गुजार के जिस माँ बाप ने हमारे सारे शौक पूरे किए, जब वो बूढ़े होते हैं तो हम खुदगर्ज बन जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसी दौलत पे लानत है जिसका बाप परेशान रहता हो। ऐसी दौलत पे 1000 बार लानत भेजता हूं जो अपनी माँ को तरसाता हो पैसे पैसे के लिए। अल्लाह अकबर। हजरते शाह मंदूरानी तकरीर कर रहे थे लंदन में, माँ की अजमत पर इंग्लिश में थोड़ी देर खिताब किया। अंग्रेज जो नामा निगार था, जो अंग्रेज पत्रकार था, उसने कहा जर्नलिस्ट ने, क्या आपकी माँ अभी जिंदा है? बोले हाँ। क्या आप उसको अपने पास रखते हैं? तो मालूम है क्या कहा? रोने लगे, कहने लगे साहब मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ जो अपनी माँ को अपने पास रखूं। आज भी 70 साल की उम्र थी उस वक्त जब ये कह रहे थे। आज भी मेरी माँ मेरे घर में है, मैं उसके पास रहता हूँ, उसके कदमों में बैठता हूँ। जब घर में माँ बाप जिंदा हो ना, कितना ही टूटा फूटा घर हो खूबसूरत लगता है। वो घर जन्नत की मिसल है जिसमें माँ बाप बैठे हों, सुभान अल्लाह। और वो घर कितना ही खूबसूरत हो जिसमें माँ बाप न हो, वो उजड़ा हुआ लगता है। माँ बाप के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। बस माँ है तो सब कुछ है। माँ वो है कि एक बार ये चली जाए, इस सहारे के लिए बड़े बड़े लोग रोए हैं,
बड़े बड़े अजीम लोग रोए हैं। याद रखो, आप अगर ये कहते हो कि मैं आशिक रसूल नहीं हूं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे ये हजरत आशिक रसूल नहीं है, आपको ऐसा कहना गुनाह है, मगर कहना नहीं चाहिए। मगर कोई ईमान पे फर्क, आप कहेंगे ये आशिक रसूल नहीं, आपके ईमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे इमरान बरकाती आशिक रसूल नहीं, कोई फर्क नहीं। मगर अगर आप कहें उवैस करनी के बारे में आपने सोच भी लिया, तो आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया उवैस मेरा आशिक है। क्यों? क्योंकि मदीना कभी हुजूर को कभी नहीं देखा। दिन भर बकरियां चराते हैं, आप दोपहर को खाना खिलाते हैं माँ को, शाम को माँ फालिज में पड़ी है और बेटा खिदमत करता है, मगर हुजूर से मोहब्बत करता है। जब कोई मदीने से आता है तो बेटा रोने लगता है, पूछता है, हम पूछते हैं हुजूर का रोजा कैसा है। जब कोई मदीने से आए हम लोग पूछते हैं ना गुम्बद खजरा कैसा है, वो पूछता है ये बता मदीने से आने वाले मेरे नबी की आंखें कैसी हैं, हुजूर के होठ कैसे हैं, आमना के लाल कैसे लगते हैं। ओए मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, इधर देखो। माँ ने एक दिन कहा मेरे बेटे क्या बहुत मोहब्बत करता है अपने नबी से। उवैस करनी रोने लगे। माँ ने कहा मेरे बेटे दीदार करना चाहता है, और रोए। हाँ मगर तू बीमार है माँ, तुझे कोई पानी देने वाला भी नहीं है, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। नबी ने फरमाया जिहाद पे भी ना जाए, वो अपनी माँ बाप की खिदमत करे। अम्मा ने कहा मेरा दिल कहता है तुझे 3 पहर की इजाजत दे दूं कि तू जा, चला जा, उसके ज्यादा ना रुकना मेरे बेटे, जा दीदार करा। उवैस का दिल खुश हुआ, चला हूं एक मुजरिम की तरह मैं जानिबे तैबा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। आला हज़रत फरमाते शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाहो जफर की है। मदीने पहुंच के दाता लाहौरी कहते हैं हुजूर के दरवाजे पे पहुंच के अर्ज करते हैं क्या मेरे हुजूर तशरीफ रखते हैं? कौन? मैं एक चरवाहा हूं, बकरी चराता हूं, और मेरी माँ बीमार है, हुजूर को देखने आया हूं। सरकार है का सरकार तो नहीं है, सुबह आ जाना, सुबह रात को आराम करो मुसाफिर, सुबह हुजूर का दीदार करके चले जाना। बाहर रोने की आवाज आई, पूछा क्यों रोते हो? अर्ज करने लगे मेरी माँ फालिज में है, उसे कोई सहारा देने वाला नहीं है, मैं उससे वादा करके आया हूं अगर मेरी माँ ठीक होती तो रुक जाता, अब जा रहा हूं, नबी आए तो अर्ज कर देना। एक बकरी चराने वाला जिसके कपड़े पे पैमत भी काफी लगे थे, वो आपके दीदार के लिए आया था, उसका नाम उवैस था, हुजूर उसके लिए दुआ कर दें। माँ की वजह से वापस जा रहे हैं। यार मदीने में कोई किसी से कहे तुम मदीना तो जाओगे मगर तुम्हें गुम्बद खजरा नहीं देखने मिलेगा, क्या गुजरेगी? यही गुजरेगी जो ताजु शरिया ने कहा था, दागे फुरकते तैबा कल्बे मुझ में हिल जाता, काश गुम्बद खजरा देखने को मिल जाता। अल्लाहु अकबर। उवैस मदीना छोड़ के किस दिल से आए होंगे, ओ किस दिल से आए होंगे, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर कुछ दिल ही जानता है या रसूल अल्लाह के किस दिल से आए हैं। उवैस वापस आ गए। उवैस करनी हुजूर सुबह को आए, कहा मेरे दरवाजे पे बड़े खुशबू फैली हुई है, आयशा कौन आया था? बेखबर हो गुलामों से वो आका क्या है? सरकार उवैस नाम का आदमी आया था, हुजूर कोई माँ का फरमा बरदार आया था आपके दीदार के लिए। मैंने कहा रात को रुक जा, सुबह को सिहाबी बन के चले जाना, मगर नहीं रुका। हुजूर माँ का फरमा बरदार था, रोता हुआ गया, कपड़े उसके फटे हुए थे, कोई चरवाहा था। फरमाया हुजूर की आंखों में आंसू, फरमाया मेरा मिंबर लगाओ, मेरा मिंबर लगाओ, मेरे सिहाबा मेरा मिंबर लगाओ। फरमाया मेरा एक आशिक है सिहाबा, उसने मुझे कभी देखा नहीं, उसका नाम उवैस करनी है। अली तुम उससे दुआ कराना, जोर से बोलो मेरे भाइयों, अली तुम उससे दुआ कराना, और ए उमर तुम उससे दुआ, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। फरमाया कयामत के दिन जब वो जन्नत में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा उवैस उधर जहन्नमी खड़े हैं मेरे महबूब के उम्मती, उनको जन्नती बना, तेरे एक इशारे से मैं उसको जन्नती बनाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा तो एक इशारा करेगा, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि मेरे उवैस के इशारे से मैं वो जहन्नमी जन्नती बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा ये शान और ये मर्तबा देते हैं हम माँ बाप की खिदमत करने वालों को। जो माँ बाप के खिलाफ जबान चलाता है, गुत्ती
मिट्टी से खींच ली जाएगी उसकी जबान, जलील होकर मरेगा वो मरदूद। बदबख्त है वो आदमी जो अपने माँ के ऊपर अपनी जबान की तेजी चलाता है। बड़ा बेगैरत है वो इंसान जो अपने बाप के साथ बदतमीजी करता है। खुदा की कसम, कौन से पीर की दुआ कितनी कबूल होगी कुछ नहीं खबर। आला हज़रत फरमाते हैं, अगर किसी के लिए 100 वली अल्लाह के दुआ करे और बाप बद दुआ करे तो अल्लाह बाप की मानेगा, वलियों की नहीं मानेगा। और अगर माँ बाप बद दुआ करे और पूरी दुनिया के सारे लोग उसके लिए बद दुआ करे, अल्लाह फिर भी माँ। आज की महफिल से ये समझ के जाना कि ठंडी मिट्टी से रोने का कोई फायदा नहीं। कब्रिस्तान पे खड़े होकर रो रहे हो, जीते जी उससे बात नहीं की, दिल दुखाया उसका, उसे मार दिया तुमने अपनी हरकतों से, वक्त से पहले तुमने उसकी जान ले ली टेंशन दे दे के। और अब जब मर गया, आपस में झगड़े करती है ना औलाद, तो बाप का दिल फट जाता है। वो कहता है मेरा चमन मेरे सामने उजड़ रहा है। तुम क्या समझेंगे, ये बच्चे अभी क्या इस बात को समझेंगे? ये बुजुर्ग मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर जिंदगी चाहते हो दुनिया और आखिरत में कामयाबी, तो एक ही काम करना, किसी से दुआ लो ना लो, बाप के हाथ चूम के जरूर निकलना, फिर तुम्हें किसी के हाथ चूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तुम्हारे लिए काफी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरी बात आगे बढ़ रही है, थोड़ा और बोलूं। वैस करनी, सुभान अल्लाह। वह फासलों की ज़ियादती से आयतों में कमी नहीं, कोई दूर रह कर उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। कोई दूर रह के, कोई पास रह के बिलाल। बस आखिरी बातें कर रहा हूं, दिल लग रहा है का तेरा बाप शहीद हो गया, भाई और बेटा 3 शहीद हो गए। औरतें जब रोती हैं तो यही नहीं देखती कि कहां मेरा दुपट्टा गिरा है और कौन मुझे देख रहा है। इतनी जाहिल औरतें हैं। रोना जरूरी नहीं है, पर्दा जरूरी है। रोना वैसे भी दिल का होता है, इससे मिलकर रोली, इससे मिलकर रोली। और वो जो बेगैरत घरों में घुस रहे हैं उनको भी नहीं पता, अबे मौत हुई है, अंदर औरतें रो रही हैं, तू क्यों जा रहा है जाहिल? आवाज तो दे के जा। औरतें पर्दे में हो जाएं, हम अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, कोई मर्द मर्द को देखने जा रहा है, मगर आपसे पूछ रहा हूं, ये क्या बात है कि कोई भी मैयत के घर में चला जाता है, ऐसी बेपर्दी होती है? कितना हराम काम है ये। कोई भी गुस्सा चला रहा है, औरत ऐसे, वो रोई नहीं, ऐसी चीखी चिल्लाई नहीं, वो कोई उसने बाबेला नहीं मचाया, गई और जाकर के उसने दुपट्टा ओढ़ा, निकल गई। और तुरंत तवज्जो करो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, सुनो मेरी बात, इधर देखो, ध्यान दो। वो गई उधर, किधर? जिधर बाप, भाई और बेटे की लाश की खबर थी। औरतें कह रही थी बाप को देखेगी, नहीं नहीं, कोई औरत पीछे जा रही है। भाई को देखेगी, नहीं नहीं, कोई जा कह रही है अपने बाप के, अपने भाई, अपने बेटे को देखेगी, माँ है। मगर जब वो गई ना, तो न बाप के पास गई, न भाई की तरफ गई, उसने सबके गुमान गलत कर दिए। वो उधर गई जिधर आमना के लाल तशरीफ रखते थे, ऐसे हुजूर के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने देखा, दुआ की, हुजूर ने बड़े दिल, हुजूर ने दुआ की, अल्लाह इस औरत को, इसके, अल्लाह तुझे, तेरे बेटे को, तेरे भाई को की शहादत हो गई, अल्लाह तुझे सब्र दे, अल्लाह तुझे सब्र दे, अल्लाह तुझे सब्र दे। ऊपर को मुंह उठा के बोली, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप अगर सलामत हैं तो फिर मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल। फिर जब गई तो पर्दे में थी। आज तो शादियों में नहीं जा पा रही है पर्दे में। देखो कैसा नंगा नाच नाच रहे हैं लोग शादियों में। किसी औरत को गवारा थोड़ी है सर पे दुपट्टा रखना। बोलो आप भी निकाह पढ़ाने जाते होगे, क्या हाल है हमारी। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, जो औरत बेपर्दा निकले, बेपर्दा औरत पर अल्लाह लानत फरमाता है। और अल्लाह ने फरमाया, महबूब जब मैं किसी पे लानत फरमाता हूं तो 7 नस्लों तक असर रहता है।
कितनी नस्लों तक बोलो। और अर्ज की मेरे रब जब तू रहमत फरमाए तो अल्लाह ने फरमाया महबूब लानत की तो एक हद है मगर रहमत की कोई हद नहीं है। मैं रहमत फरमाऊं फातिमा पर तो कोई उसका बेटा मोइनुद्दीन बन के चमकता है, तो कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कोई निजामुद्दीन, कोई साबिर अलाउद्दीन बन के। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, आप जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब गई ना भाई के जनाजे पे तो रोई तो मगर पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप भाई सब शहीद हो गए, पर्दा कह लगी बाप को भाई को मौत आई है, शहीद हुए हैं, मेरा इस्लाम तो जिंदा है। अच्छा ये तो हमने कभी नहीं देखा, तवज्जो करो, ये तो हमने कभी नहीं देखा। ऐसी औरतें कहां, अब तो इंस्टाग्राम में लग गई, फेसबुक में लग गई, यूट्यूब में लग गई, अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, कुछ फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में, कुछ मशहूर होने के चक्कर में, कुछ शोहरत के चक्कर में। एक औरत को जितना वो अच्छी जिंदगी उसकी एक अच्छी औरत बन के अपने आदमी के घर में रह के है, वही उसकी जन्नत है, मगर इसने ये बेहूदी शुरू कर दी, बेहयाई शुरू कर दी, बेगैरती। काश मैं इसे समझा पाता, मेरी बहन मेरी बेटी, काश उस सहाबिया का असर भी है। हाँ है, कहां, फलस्तीन की लड़कियों ने वो करके दिखाया। मालूम है क्या, मैं सैयद हूं मगर फिर भी ये मैं वसीयत कर चुका हूं, जब मैं मरूं और अगर फलस्तीन की लड़की का कोई जूता ला दो, उनमें से किसी एक लड़की का सिर्फ जूता, तो मेरे सीने पे रख देना मरते वक्त। कौन लड़की जिसने मरते ये कहा था, हम जब रात को सोते हैं, उन लड़कियों ने कहा था बुर्का ओढ़ के सोते हैं। बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? इस वजह से कि जब बम गिरते हैं सुबह को मलबे में से लाशें निकलती हैं, हम ये सोच के सोते हैं कि जब रात को हमारे बम गिरें और सुबह को जब लाशें निकलें तो पर्दे में हमारे जिस्म निकलें, बेपर्दा नहीं होने चाहिए, ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी सैयदा तैयबा देखें तो हम कह दें हमारे घर उजड़े हैं मगर हमारा पर्दा सलामत है। नारे तकबीर। आप बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो भाई, बैठे रहो, बैठे रहो। हज़रत अल्लामा सैयद शफाअत मियां साहब क़िबला, शायर अहले सुन्नत, कारी गुलाम नूरे मुजस्सम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ जाओ भाई, बैठ जाओ आप लोग। ये जो आप लोग भाई, आप लोग, ए भैया ए, यहाँ के इशारे ना करो भाई, बैठ जाओ, आप भी बैठ जाओ। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं सब, बैठ जाओ बेटे। ये कौन आए थे और ये कौन जा रहे हैं? ए कौन हो तुम लोग, कहां से आए हो? हैं, तुम इंस्टाग्राम पूरी पूरी रात जो चलाते हो वही लोग हो ना? बहुत मुश्किल है ये तकरीर की दुनिया में रहना, बहुत मुश्किल काम है। किसी को बात सुनाना, इसमें 100 रुकावटें पैदा होती है, 1000 तरह के जानवर आते हैं जलसों में। दुरूशी पढ़ लीजिए। माशाल्लाह नूर मुजस्सम साहब आ गए। मैं अपनी तकरीर यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामती के साथ रखे, आसानियाँ करे परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े से। माशाल्लाह मेरी तकरीर काफ़ी देर हो गई, अल्लाह ताला आपको पर फजल फरमाए। बस एक बात यही कह रहा हूँ कि मौत करीब है, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरी बहनों से गुजारिश करता हूँ ये सब छोड़ दो, इंस्टाग्राम फेसबुक इसके चक्कर में क्यों अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो? इज्जत फॉलोइंग से नहीं बढ़ती, फॉलोइंग कोई चीज़ ही नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। आज जो तेरे फॉलोवर हैं कल वो किसी और के हो जाएंगे। फॉलोइंग कभी कभी गर्म होती है, कभी कभी ठंडी होती है, कभी कभी फॉलोइंग बढ़ती है, कभी कभी नीचे आती है। और तुझे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तेरी बेहयाई को देखने के लिए कुछ बेगैरत तेरे फॉलोवर बढ़ गए। 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन कमी थोड़ी है बेगैरतों की, बेशर्मों की। ये जो औरतों को देखते हैं इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर, ये क्या समझते हैं ये नेक है? नहीं नहीं, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं नेक वो है जो तन्हाई में नेक। ये जो फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, ये क्या समझ रहे हैं मजाक है? सब
मरो तो पता चलेगा तुम्हें। तुमने समझ रखा है सब मजाक है। तुम चोर हो, तुमने चोरियां की हैं। तुम बंदों से डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते। चोर है वो आदमी, हदीस में आया, कि लोगों के डर से गुनाह ना करे, लोगों के सामने नेक बना रहे, अकेले में गुनाह करे। बन गए अपने आप को बहुत बड़े, ये हैं और वो हैं, दुनिया कुछ भी नहीं। तुम्हें कभी एहसास तक नहीं होता कि जिस हाल में गंदी फिल्में, गंदे ड्रामे देख के तुम मर गए, तो क्या इन आंखों से हुजूर को पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। पहचानोगे ना आंखों से, देखोगे ना आंखों से। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, क्या लगी, साहब ऐसा करें कि मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा मैं तो औरतों को पसंद करता हूँ, हर रात एक नई औरत चाहिए मुझे, तू रात को आ जाना, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा जिस्म बेचने नहीं आई। वापस गई, बच्चों के पास गई, बच्चे रोने लगे। एक बच्चा रोते रोते बेहोश हो गया। अम्मा कुछ लाई, अब ममता की मारी वापस आई, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, फिलहाल मजबूर हूं, कुछ खाने को दे दे। खाने के लिए लेके गई, बच्चों को खिला के वापस आई। रात का वक्त है, वो जिना करने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसके हाथ लगाना चाह रहा है। ये कहां पर, ये बिस्तर पे लेटी हुई, मगर मजबूरी में है, लेटी है। ये आगे बढ़ के इसके जैसी हाथ लगाता है, वैसे इसका ईमान बेदार होता है, रोने लगती है, आंखों से आंसू टप टप नीचे को गिरते हैं। क्यों रोती है? क्या तुझे पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ नहीं होता, ईमान भी कुछ होता है। जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं आज जिना कर रही हूँ तब भी मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, मैं और आप जिस हाल में मरोगे उसी हाल में उठाए जाओगे। गौसे आजम फरमाते हैं, मौत का जिक्र नफ्स की हर बीमारी का इलाज है। कब्रिस्तान जाया करो, अस्पताल जाया करो, जाके मौत को देखो। मैंने अपने बाप के ऊपर मिट्टी डाली, मेरे बच्चे अगर बड़े हो रहे हैं अब वो मेरे ऊपर मिट्टी डालेंगे। ऐसी मिट्टी डल देगी, जो आज यहाँ हैं वो कल नहीं होंगे, कब्रों के नीचे होंगे। कितनी कब्रें भर गई, कितने कब्रिस्तान आवाज तक नहीं आती, उनकी आवाजें खामोश हो गई। वो औरत बोली, मैं यही कह रही हूं मेरे मालिक, तू इस पर गवाह है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर देना, अगर मैं मां ना होती, बच्चे मेरे छोटे ना होते, तो कभी ये बुरा काम न करती। मेरे करीम, मेरे रहीम, मैं कमजोर औरत हूं, मुझे माफ कर देना। आज बच्चों की वजह से जिस्म बेचने आई हूं। जब वो फूट के रोई ना, अल्लाह का करम, उस आदमी का दिल बदला जो रोज जिना करता था। बोला जा, तूने मेरा दिल बदल दिया, जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। पैसे दे के चले गया, वो तो चली गई, चला गया। ये सजदे में गिर के बोली, मालिक मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे, वो सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैं तो रोज जिना करती हूँ, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं, मुझे माफ कर दे। वो रोई, वो रोया, सो गया। सुबह को दरवाजा खुला, कौन? का दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला, कौन? का मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत रास्ते पे आ गया, ये रोज जिना करने वाले का घर है, रोज जो बदकारी करता है, औरतों की इज्जत लूटता है, उसका घर है। नेक आदमी नहीं हूं मैं, मुझे अल्लाह सलाम नहीं कहेगा। कोई नेकी की है? मूसा अलैहि सलाम ने कहा, रात की बात बताई, रोया था। कितना? पूरी बात बता के रोया। इतना रोया था कि मेरे पूरे चेहरे के आंसू भीग के मेरे गाल भीग गए थे। कहा अच्छा, अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है, मूसा जा मेरे बंदे के पास जा और उससे कहना कि तेरे रब ने तुझे माफ कर दिया, तेरे आंसू पसंद कर लिए। तेरे आंसू, अल्लाह फरमाता है, तूने कितने भी गुनाह किए हो, तू सच्चे दिल से बस इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, सारे गुनाह मैं तेरे माफ कर दूंगा। तुझे बिल्कुल ऐसा कर दूंगा जैसे तू आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तुझे किसने रोका है अपने रब के पास आने से, इस दुनिया से? तो दुनिया में अचानक अटैक से मौत हो रही है, अचानक कितनी मौतें हो रही हैं, खबर नहीं सुन रहे हो? क्यों भाई क्यों? तुमको खबर नहीं आती? आज फला का इंतकाल हुआ, अभी 17 साल का एक हाफिज, और वो हाफिज बनने वाला था, और वो जुमे के दिन नमाज की तैयारी करते करते गिर गया, बेहोश हो गया, तो अस्पताल जाते जाते इंतकाल हो गया। मतलब क्या है? मतलब जवान बूढ़े खांसते रह जाते हैं,
जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। मेरे भाइयों, तौबा कर लो अपनी रब से। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। जो जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। वक्त मेरे पास बहुत कम है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में वो नौजवान खड़े हो जाएं। इधर आ जाओ। एक कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? बाहर आ जाओ निकल के, जिसे भी दाढ़ी रखानी हो। आपके दाढ़ी है चचा, आपके है, हंसना नहीं कोई, मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। कोई आशिक रसूल है दूसरा इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो? कोई आशिक रसूल? इधर आओ। तुम मदरसे पढ़ते हो? बैठ जाओ बस। मैं तब भी बिठा सकता था मगर थोड़ा सा आगे है तो मैंने माहौल बना हुआ है। एक आदमी नहीं, खड़े रहो। एक दूसरा आशिक रसूल है कोई इस महफिल रसूल में? नबी देख रहे हैं मदीने से, कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी मोहब्बत में खड़ा हो रहा है। अच्छी लड़की से शादी कहीं करना चाहते हो ना, खराब और बिगड़ी हुई लड़की से बचना चाहते हो? एक ही सूरत है मेरे पास कि दाढ़ी रखा लो। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस महफिल में जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए? है कोई दीवाना जो पूरी सुन्नत रसूल रखाने के लिए खड़ा हो आज से इस महफिल में? कोई है इधर आशिक रसूल? दाढ़ी एक मुश्त होनी चाहिए, पूरी एक मुट्ठी, इससे कम हराम है। कोई आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़ा हो जाए। है कोई दीवाना? ये वाजिब है दाढ़ी, क्या है बोलो? वाजिब है। कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़ा हो जाए। जल्दी देर न करे, एक आशिक रसूल और चाहिए मुझे बस, इसका जोड़ीदार भाई का हमारे। कोई नौजवान हो तो आज करे हिम्मत। तरक्की चाहिए, हुजूर के दामन में आओ। बरकतें चाहिए, हुजूर की सुन्नत में आओ। अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी बेहतरीन नमूने अमल है कोई दूसरा आशिक रसूल मजलिस रसूल में तो खड़े होके कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए, क्योंकि ताज शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई दूसरा आशिक रसूल इस मजलिस रसूल में? आगे पीछे से कोई दीवाना दूसरा कोई आशिक इस महफिल में जो खड़ा हो जाए अपने नबी के नाम पर, अपने रसूल के नाम पर, अपने आका के नाम पर? कोई है? नौजवान है? मैं कह रहा था एक आदमी और आ जाता, मगर चूंकि ये बरेली इलाका है यहाँ पे थोड़ी सख्ती है दिलों में, इस वजह से मुश्किल होता है। मगर फिर भी एक आदमी खड़ा हुआ मेरे लिए काफी है। सब लोगों को खबर है और मैं जगह जब तकरीर करता हूँ तो 10-10 लोग के खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल इतने सख्त नहीं है जितने मेरा सख्त दिल है। मेरा 50-50 लोग खड़े हो जाते हैं। आप क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं? उसकी वजह यही है कि दिल ज्यादा सख्त है। वरना कब्र में जिसे हुजूर को मुंह दिखाना हो वो तो सुन्नत रखा के जाएगा ना, मुड़ा के थोड़ी जाएगा। जिसको ये खबर है वो कल कुछ दिनों के बाद मरेगा। मैंने कहा ना, बूढ़े खांसते रह जाते हैं, जवानों के जनाजे उठ जाते हैं। इस वजह से कह रहा हूं कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो इस महफिल में खड़ा हो जाए। कोई दूसरा है? मुझे इधर कम देखते हैं लोग इसी वजह से। हाशिम भाई, और कोई वजह नहीं, यही वजह है कि मेरा दिल बड़ा सख्त है। इधर आके मेरा दिल सख्त हो जाता है। मैं किसी को नहीं कहूंगा भाई, मैं किसी को क्यों कहूँ? आपके दिल सख्त है, आप तो सब अच्छे लोग हो, नेक हो। मैं ही हूँ खराब, मेरे अंदर सारी खराबी है। तो वरना तो आप लोग अब तक 1-2 लोग तो खड़े ही हो गए होते, दूसरा तो कोई खड़ा ही हो गया होता। मगर चूंकि चिराग के नीचे होता है अंधेरा, क्या होता है बोलो? तो यहाँ हमें साफ नजर आ रहा है, यहाँ काफी अंधेरा है। अभी पीरों के नाम पे तो ऐसे लड़ोगे, हमारा फला पीर है, वो मेरा पीर है, ये मेरा पीर है। तुम्हारा कोई भी पीर नहीं है। तुम्हारे हालातों से लगता है कि जैसे इब्लीस की बहुत बड़ी फॉलोइंग है दुनिया में, उसमें कुछ फॉलोवर यहाँ भी बैठ हो सकता है बैठे हो। अरे ये इब्लीस की तो फॉलोइंग है,
कि जो शैतान का चेहरा है मरदूत का, इबलीस का और ईसाई मरदूत का, उसके चेहरों की तरह हजारों मुसलमान हैं, और जो प्यारे नबी की सुन्नत है उसके लिए खड़े होने के लिए। बताओ, चलो ठीक है, आप दाढ़ी रखाना भाई, आप बैठ जाओ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। मैं कोई आपसे नाउम्मीद नहीं हूँ, कमजोर मुबल्लिग नहीं हूँ, आज नहीं तो कल रखाओगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करोगे, दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहोगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बकरामत रखे। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इसीलिए मुसलमान मैं, इसी नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, वस्साबिकून वस्साबिकून उलैइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कोई शख्स उठेगा नहीं। नूर भाई आज 1000 किलोमीटर का सफर तय करके आए हैं, इनकी ट्रेन भी छूटी, फिर भी बेचारे कैसे खड़े होके कैसे पूरे दिन से सफर कर रहे हैं। आप लोगों की मोहब्बत का यही है कि जब ये पढ़ें तो आप बैठ के सुनेंगे। कोई जाएगा नहीं इंशाअल्लाह ताला है, मैं भी यहीं बैठा हूं जब तक ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमरान रजा किबला बरकाती।